हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। मैं आपके लिए एक नया गाइडलाइंस फिर से लेके आई हूँ। मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे रेंट से रिलेटिंग एक नॉलेज शेयर की थी जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसी तरीके से जीएसटी का ही ये कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। ये मैं चाहती थी, जब मुझे पता चला मैं चाहती थी कि ये आप लोग तक मैं इसको स्प्रेड करूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नॉलेज बेसिस पे, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में करते हो बट आपको ये चीज़ पता नहीं होती। इससे आपकी काफ़ी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, जुलाई में ही गवर्नमेंट ने एक नया गाइडलाइंस लाया है सर्विस चार्ज के लिए। पहले आप ये समझो कि सर्विस चार्ज क्या होता है। कि जैसे आप अभी कोई रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हो या होटल्स में रहते हो, तो वहाँ पे जो आप खाना खाते हो तो आपके पास जो बिल आता है, आपने ध्यान दिया होगा या नहीं ध्यान दिया होगा तो अब आप देखना उसमें सर्विस चार्ज ऐड होता है और फिर टोटल अमाउंट पर आपका जीएसटी जो है कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि कंज्यूमर पे बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप हो रही थी। ये क्या है कि एक टिप है। ठीक है, सर्विस चार्ज एक टिप है। जैसे पहले क्या होता था, लोग अपनी मर्जी से टिप देते थे बट बाद में गवर्नमेंट ने सर्विस चार्ज के थ्रू बोला कि आप जो है इससे लोगों को मैंडेटरी हो जाता है देना। ठीक है, सर्विस चार्ज के थ्रू। बट क्या होगा कि ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप होने लग गई, तो गवर्नमेंट बोली कि नहीं भाई, हम ये हार्डशिप नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग जितने अमाउंट का खाना खाते हैं हम सिर्फ उस पर जीएसटी कलेक्ट करें, सर्विस चार्ज पे जीएसटी हमें कलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये लोगों के लिए हार्डशिप है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आप उस हिसाब से समझो। नया गाइडलाइंस आया है सर्विस चार्ज के लिए। इसमें पहला पॉइंट है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स सेल नॉट एड सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट इन द फूड बिल। कि मतलब अब कोई भी रेस्टोरेंट वाले या जो होटल्स वाले होते हैं वो फूड बिल में सर्विस चार्ज को ऐड नहीं कर सकते। इससे बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप हो रही थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने हटा दिया है जुलाई से कि अब अगर कोई भी आपका फूड बिल है अब उस पर हमारा रेस्टोरेंट या होटल्स वाले उसमें सर्विस चार्ज ऐड नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है। सेकेंड आता है कि नो कलेक्शन ऑफ सर्विस चार्ज शैल बी डन बाय एनी अदर नेम। ऐसा नहीं है कि सर्विस चार्ज है तो रेस्टोरेंट वाले क्या है किसी और नाम से आपसे कलेक्ट करने लग जाए, नहीं, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप सर्विस चार्ज या किसी और नाम से जीएसटी मतलब उस पर आपका जो कलेक्ट किया जाता है आप नहीं कर सकते हो। मतलब अब जो फूड बिल है सिर्फ उस पर जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, सर्विस चार्ज को ऐड नहीं किया जाएगा, ना सर्विस चार्ज के नेम से ना किसी और नेम से। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है नो होटल और रेस्टोरेंट सेल फोर्स अ कंज्यूमर टू पे सर्विस चार्ज एंड सेल क्लियरली इन्फॉर्म द कंज्यूमर दैट सर्विस चार्ज इज वॉलंटरी ऑप्शनल एंड एट अ कंज्यूमर्स डिस्क्रिप्शन। इट मीन्स अब रेस्टोरेंट या होटल्स वाले बिल्कुल भी कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकते कि आप जो है पे करो सर्विस चार्ज, नहीं, बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जा सकता। ये क्या होता है, कंज्यूमर की अपनी मर्जी है। ठीक है, कंज्यूमर वॉलंटरी है, अगर वो चाहता है तो वो दे सकता है। सर्विस एक टिप ही हो गया तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वॉलंटरी है, वो आपका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन फोर्सली कोई भी रेस्टोरेंट्स या होटल्स वाले नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल हटा दिया गया है। फोर्थ पॉइंट आता है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ सर्विस चार्ज सेल बी इम्पोज्ड ऑन कंज्यूमर्स। होता क्या था, जैसे कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्लब्स होते हैं तो कई बार क्या होता है कि क्लब की एंट्री के लिए कोई सर्विस चार्ज लिया जाता था कि भाई आप सर्विस चार्ज पे करो तब आपको एंट्री मिलेगी। अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि सर्विस चार्ज को हटा दिया गया है, तो इसमें आपसे कोई भी अमाउंट जो है कलेक्ट नहीं किया जाएगा किसी भी एंट्री के लिए। ठीक है, तो कल अगर आप एंट्री करने जाते हो और अगर आपसे बोला जाता है तो आप बोल सकते हो कि ये चीज़ अब हट चुका है, अब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में आता है सर्विस चार्ज शैल नॉट बी कलेक्टेड बाय एडिंग इट अलोंग विद द फूड बिल एंड लेविंग जीएसटी ऑन द टोटल अमाउंट। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप 2000 का खाना खा के आते हो और उसमें अगर रेस्टोरेंट वाले 200 रुपये का सर्विस चार्ज ऐड कर रहे हैं तो हमें 2200 पर जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है, हम 2000 पर ही आपका जीएसटी कलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बिना मतलब से आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करना चाहते। अगर आपने 2000 का खाना खाया तो हम 2000 पर ही आपसे जीएसटी कलेक्ट करेंगे, 2200 की जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। तब सर्विस चार्ज कोई भी रेस्टोरेंट्स या होटल्स वाले ऐड नहीं कर सकते। ये आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर कोई आज के टाइम में रेस्टोरेंट्स या होटल्स में जाते हैं, तो ये अगर आपको पता होगा तो थोड़े थोड़े से ही आपका अमाउंट जो है बच सकता है, आप इस चीज़ में काफ़ी बचत कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे जब ये पता चला मैं चाहती थी कि आप लोगों को भी ये नॉलेज मिले। ठीक है, अब होता है कि हो सकता है कि भाई रेस्टोरेंट्स या होटल्स वाले आप पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स करें कि नहीं भाई आपको तो पे करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट बताती है
भाई आपके लिए उस चीज़ को भी लाया गया है, ठीक है। आपके लिए वो हेल्पलाइन नंबर से, ऐप से, ठीक है, वेबसाइट है, आपके लिए लाया गया है। आप तुरंत हमें बता सकते हो, ठीक है, और हम उसकी आपकी जो है हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, व्हाट कैन यू डू इफ सर्विस चार्ज इज लेविड, ठीक है। अगर लेवी किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट द कंसर्न होटल और रेस्टोरेंट टू रिमूव द सर्विस चार्ज फ्रॉम द बिल अमाउंट। ऐसा नहीं आप तुरंत लड़ने लग जाओ, नहीं, आप रिक्वेस्ट करो कि भाई अब ये चीज़ हट चुका है तो आप बिल में से मेरे जो है सर्विस चार्ज को हटा दो, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करो, नहीं माने तब आप जो है लॉस कर सकते हो ए कंप्लेंट ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन विच वर्क्स एज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एट द प्री लिटिगेशन लेवल बाय कॉलिंग 1915 और थ्रू द ऐप, ठीक है। आपको एक नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर 1915, आप इस पर कॉल करोगे, ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करोगे, आप तुरंत आप में इसकी जो है हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो 1915 आप याद रखना, इस पर अगर आप कॉल करोगे तो आपकी तुरंत कंप्लेंट ली जाएगी और आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। या फिर आप फाइल कर सकते हो एक कंप्लेंट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विद द कंज्यूमर कमीशन। आपको पता ही होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन होता है, जहाँ पे आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप हो रही है या रेस्टोरेंट्स वाले बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट के पास जो है जाके कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर एक कंप्लेंट कैन आल्सो बी फाइल्ड थ्रू द ई दाखिल पोर्टल www.edakhil.nic.in। तो ये आपको एक पोर्टल दिया गया है, एक वेबसाइट दी गई है कि आप इस वेबसाइट पर भी जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। ई दाखिल पोर्टल www.edakhil.nic.in, ठीक है। तो ये ई दाखिल एक पोर्टल दिया गया है जिसपे आप जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। या एक कंप्लेंट कैन बी सेंड टू द CCPA via email at com@ccpa@nic.in। तो या फिर आप यहाँ पे इस ईमेल भी कर सकते हो, आप CCPA को जो है आप ईमेल भी कर सकते हो। तो देखिए आपको कितनी ज़्यादा सुविधा दी गई है, आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आपको वेबसाइट दी गई है, आपको ऐप दिया गया है, ईमेल करने का ऑप्शन दिया गया है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हो और अपने बिल में से सर्विस चार्ज को रिमूव करा सकते हो, ठीक है। तो बस यही था। तो ये एक नॉलेज बेसिस है, ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये आप अपने पेरेंट्स को बताना, अपने नेबर्स को बताना, ब्रदर सिस्टर्स को बताना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, अगर गवर्नमेंट हमें फ़ायदा देना चाह रही है तो वो हमें लोगों को स्प्रेड करनी चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिले, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, ठीक है। कमेंट करना। मैं GST से रिलेटेड और GST से भी रिलेटेड चीज़ों को बताती रहूँगी ताकि आपको नॉलेज मिले और आप अपने डेली लाइफ में उस चीज़ को एडप्ट कर पाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।